देश भर के सभी राज्यों के पेंशन धारकों को नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 26 जून 2026 से ही साथियों पेंशन योजनाओं में धमाका हो चुका है। हाँ साथियों, 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं पर दोस्तों 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों को साथियों आपको फॉलो करना होगा, इनका पालन आपको करना होगा। साथियों, जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही साथियों अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी 4,500 रुपए तक कर दी गई है। दोस्तों, जानने वाले हैं कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिल रही है। आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से राज्य में कितनी पेंशन आपको मिल रही है। तो दोस्तों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि साथियों आज से ही 4,500 रुपए पेंशन मिलेगी। हाँ दोस्तों, किसको मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, ये भी हम जानने वाले हैं कि साथियों गला साफ करने की आवाज, एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है जिसके माध्यम से देश के 28 राज्यों में साथियों 000 पेंशन है, जो कि इस योजना के माध्यम से मिलना शुरू हो गई है। हाँ दोस्तों, यदि आप भी इस पेंशन योजना से जुड़ेंगे तो आपको भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और प्रत्येक महीने आपको 000 पेंशन मिलेगी। दोस्तों, कौन सी योजना है और इसके लिए पात्रता के मानदंड क्या रखे गए हैं, किसको इस योजना का लाभ मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि 000 पेंशन प्रत्येक माह साथियों कौन से यहां पर लाभार्थियों को मिल सकते हैं। 4,500 रुपए पेंशन किसको मिलेंगे, 7 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए, पेंशन बढ़ोतरी कितनी की गई है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही पूरी जानकारी लें और वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, यदि प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उनके पास भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ा बदलाव कर दिया गया है, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, नई पेंशन योजना भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम विस्तार से जानकारी लेते हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने कई नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत हर राज्य में पेंशन पाने की जो प्रक्रिया है उसको साथियों अब डिजिटल और सख्त बना दिया गया है। हाँ साथियों, कौन से नियम लागू किए गए हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव यहां पर लागू किए गए हैं, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। 7 नए नियम लागू किए गए हैं जिसकी सूची लिस्ट आपको यहां पर मिलने वाली है। तो दोस्तों, पहला नियम है अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण EKYC। पेंशन जारी रखने के लिए लाभार्थियों को आधार वेरिफिकेशन या फिर EKYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आधार कार्ड सभी लाभार्थियों का वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ में ही साथियों KYC यानी कि सत्यापन भी पूरा होना चाहिए। यदि आधार वेरिफिकेशन नहीं है, KYC पूरी नहीं है, तो पेंशन का भुगतान बैंक खाते में नहीं हो पाएगा। आधार और बैंक खाता लिंक, NPCI पेंशन की राशि सीधे DVD के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए आधार कार्ड बैंक खाते से आपका लिंक होना चाहिए। NPCI भी साथियों बैंक खाते का आपका जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि DBD का ऑप्शन बंद है, NPCI लिंक नहीं है, तो पेंशन का भुगतान नहीं होगा और आपकी पेंशन बैंक खाते में नहीं आएगी। वार्षिक भौतिक सत्यापन, जीवित होने का प्रमाण देना बहुत जरूरी है। इसके लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है ताकि कोई मृत व्यक्ति के नाम पर पेंशन नहीं उठा सके। तो साथियों, जीवित प्रमाण पत्र यदि आप जमा करवाते हैं, आप पर लागू होता है तो आपको आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा, वरना आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
चौथा नियम है यूडीआईडी कार्ड। विकलांग पेंशन धारकों के लिए विकलांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार का यूडीआईडी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होना भी अनिवार्य है। यदि किसी विकलांग महिला पुरुष के पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, तो उनकी पेंशन का भुगतान रोक दिया जाएगा। आय सीमा में साथियों बदलाव कर दिया गया है। परिवार की वार्षिक आय को लेकर के पात्रता तय की गई है। आमतौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग सीमाएं यहां पर रखी गई है। यदि परिवार की आय सीमा तय मान से अधिक है तो पेंशन बंद हो सकती है। जैसे कि महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन की उम्र कई राज्यों में 55 वर्ष तो पुरुषों के लिए 58 वर्ष रखी गई है, लेकिन अलग अलग राज्यों में यह पात्रता रखी गई है। यदि आपकी उम्र साथियों इससे कम है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी। छठवां नियम आयकर दाता अपात्र। यदि पेंशनधारी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो ऐसे परिवार के सदस्यों को या ऐसे लाभार्थी को पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया है और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। सातवां नियम है आय और जाति प्रमाण पत्र नवीनीकरण यानी कि अपडेट होना चाहिए। समय समय पर आय और जाति प्रमाण पत्र को साथियों रिन्यू करना पड़ता है तो ताकि पेंशन बैंक खाते में आ सके। और ये नियम है विधवा पेंशन वालों के लिए, महिलाओं के लिए यानी कि पुनर्विवाह न करने का 100 घोषणा पत्र विधवा जो पेंशनर है लाभार्थी है उनके लिए आवश्यक माना गया है, तो यह उनको आवश्यक रूप से ही जमा करवाना होगा वरना पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों राज्य सरकारें जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान अपने बजट और नियमों के अनुसार समय समय पर पेंशन की राशि में संशोधन करते हैं। जैसे कि कई राज्यों में 3 महीने की पेंशन साथियों यहां पर एक साथ ट्रांसफर की जाती है। जैसे कि कुछ राज्यों में 3,300 रुपए तो कुछ राज्यों में 4,500 रुपए पेंशन ट्रांसफर की जाती है। तो साथियों जो यहां पर दूसरी जो तिमाही है इसकी 3,300 रुपए से लेकर के 4,500 रुपए तक की जो पेंशन है ये साथियों उन राज्यों में ट्रांसफर की जाएगी जिनमें त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में एक बार पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।